शिवा न्यूज गोलसर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो शिवा न्यूज गोलसर में जयेश राज शर्मा। यहाँ गोपाल वाटिका के अंदर कवि सम्मेलन किया गया, जिसके अंदर यहाँ पे गौरव शर्मा का जो ये आप देख रहे हो, और उनके जो साथ में अभिनय जी, मेहर सिंह जी भी है जो आप देख रहे हो। राजकुमार जी, ऋणवा जी भी मौजूद रहे, पुष्पाराम जी गोदारा भी मौजूद रहे, और रतनगढ़ के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम किया गया गोपाल वाटिका। आपको एक पावन स्थान राखवारो आपनो रतनगढ़। मारे नाना जी गीता भवन में जो मुख्य मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी को भी मैं आजीवन पुजारी लिया, तो माँ को पीर फिर गीता भवन ही होगो एक तरी से। तो 8-10-12 साल का हाँ गर्मिया की 1.5 महीना की छुट्टी पड़ती ना गीता भवन ही रहना होतो। वह सारी चारों में चौपाया पढ़ना करना। जब हनुमान प्रसाद रामसुखदास जी महाराज चातुर्मास करता, जब हनुमान प्रसाद जी पोदार बाई जी के बारे में समझवा को काम पड़े कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जीवन में आपका बाया का सहयोग सा तो काम कर सके है कि सनातन धर्म है वो लगभग 10,000 साल के लिए और मजबूती भी न देती भी काम, ओ तो बड़ो काम एक जीवन में। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से अपना तमाम शास्त्र, अपना तमाम श्लोक, अपना तमाम पुराण बने लागत मूल्य पर विशुद्धता के साथ दुर्गा सप्तशती और जो बड़ो काम हनुमान प्रसाद जी पौदार की माटी का बेटा करया है। देवत्व का अंश या माटी है। साहित्य में ई माटी को नाम आदरणीय किशोर कल्पनाकांत जिका राजस्थानी में भगवत गीता को अनुवाद करियो। आख है कि भी भगवत गीता का अनुवाद से भी ज्यादा सटीक होगो। उसके अपन अपनी बोली अपना कालजा के और नजदीक लागे। सीताराम जी महर्षि, गजानन वर्मा जी सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जा, पीयू जठेरण में लड़रिया है। तो सारा जालान परिवार में या वाद विवाद प्रतियोगिता में नवलगढ़ से आतो रतनगढ़, तो भी ऊंचाई के ऊपर भव्य महाविद्यालय। हमें यार कोई शेठ जी खूब ही मन करो पद से तो मैंने बेरो पट्यो भाई आपको तो अस्पताल भी है, आपको शमशान घाट की जमीन भी आकी देड़ी है। बहुत तो जन्म से लेकर मृत्यु जी अभिनेश जी बताई हर बात की व्यवस्था। पहला आर्थिक अभाव हो, नोट को नहीं, आदमी दोपहरी में कड्डी बन जाती, शाम की घरा दाल बन जाती, पीसो देख देख कर वापर को। अब पीसो तो खूब होगो, अब समय को नहीं आदमी का, टाइम कोई कमी नहीं है। टाइम की बहुत ठाड़ी दिक्कत। वो पति शाम की फैक्ट्री का बही खाता कर दियो है, क्योंकि व्यापारी का बहुत टेंशन है। दिन भर में ग्राहक से, मैन्युफैक्चरिंग लेबर से माथा पची, स्टाफ से माथा पची, उगाई की क्रेडिटर्स डेटर्स जीएसटी ला गया पछो तो खाता ही डबल रखना पड़े। सरकार ने दिखावा का अलग हाँ सह नहीं, पर कुछ लोगों का बड़े स्थितियां अलग है। तो वो शाम की बही खाता कर रहे हो, काम में उड़जड़ी पत्नी आई, बोली जी थोड़ी देर पप्पू ने खिला लियो तो मैं आटो तो लगा लियो, सब्जी और बढ़ा लियो। बही खाता में उड़जड़ो पति बोलियो बार तो राम बोले ही मना, बार तो मरबा ने भी टेम नहीं है। काम में उड़जड़ी पत्नी भी पसीनो पूछती सहजता से ही जवाब दियो, बोली बाड़ियो बार तो मर भी मना जायो थारी सौगन, बार तो मन में भी रोबा नहीं ओ साड़ नहीं। भी भाग दौड़ के अंदर आप लोग अब तो समय निकाल कर आपकी माटी पर आया हो, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। जालान परिवार, भुआलिका परिवार, पोदार परिवार, लोहिया परिवार, अजीत सरिया परिवार जिका सहयोग भामाशाही माटी का मैं टीका नाम लूँ बतो जो बुलावे न लूँ वो रड़क काट दिया अगली बार। इसलिए मैं ज्यादा नाम का चक्रा में नहीं जाऊंगा। पर हाँ, तो अतो बड़ो भाव आपको 4 पंक्तियां हमारे किसी कवि ने हमारे कुनबे की बड़ी कलम ने लिखी है। मुझे बार बार मन में भाव आ रहा था। निवेदन करता हूं आप सब प्रवासियों के लिए जो इतना भाव अपनी पुरखों की जन्मभूमि के प्रति लगाव, आस्था, अपनत्व रखते हैं। कहा है कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता, नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। नमन करता हूं आप रतनगढ़ प्रवासियों के संस्कारों को, वरना सलीके से अपने पुरखों की माटी की निशानी
अब कौन रखता। पावन भाव, एक बहुत सुंदर सारा सम्मान समारोह हुआ, इतना आनंद बरस रहा था, इतने मन से आप बोल रहे थे, कई लोगों का तो नंबर भी नहीं लगा और फिर भी 10:15 बजने में आए। एक मेरा विनम्र सुझाव, अगर आप रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता माने तो मेरे मन में एक ये जरूर भाव है कि इस कार्यक्रम को आप द्विदिवसीय तो 2 दिवसीय तो रखते ही हैं, इसको त्रिदिवसीय रखें, एक दिन केवल सम्मान समारोह रखें। आदरणीय पूसाराम जी, गोदारा साहब, रेणुआ जी, अभिनेश जी की फोटो खींची जा रही है। और आपनो हिंदुस्तान बहुत अग्रणी देश है, पर आप अमेरिका क्यों नहीं बन पा रहा, हाँ दुनिया में टॉपेस्ट क्यों नहीं बन पा रहा। स्किल तो सारी आप ही है आज, और अब आप ऑडियंस की फोटो खींची जा रही है। ये देश को शीर्षस्थ मुकाम लिए ही नहीं आ पा रही है क्योंकि मेहनत कोई कर रही है और प्रचार कोई पा रही है। ये देश में आई हो गए, मेहनत बहू करे, मेहमान के सामने बड़ाई सासू ले ले। बा एक नई बहू कॉन्वेंट में पढ़ेड़ी को पूछो भी, बोलो बीनड़ी आपा आटो लगाओ, ये आटा के लगाया पछा आटो गुंदिया पछा पाई पर आंगली क्यों मांडा, इलिए मांडा का आप पितरा ने पिंडदान दिया देना भी, पर आंगली को नहीं हो तो भी आटा को डिफरेंस पतो रहे और शुभ को आट। बोले आपा बीनड़ी ई आटा ने लगाया पछे पूछा पछे तू बतास कह गई, पर आपा यहाँ आंगली दाब दिया, आंगली क्यों मांडा। बोले माजी मैं तो समझो आपा इलिए ही मांडा, नयोड़ी बीनड़िया इलिए आंगली मांडे कि आपड़ा फिंगरप्रिंट छोड़ दे कि भाई बाका आटा लगाईडी मेहनत को लाभ कदे जिठानी दोराड़ी नहीं ले ली। तो फिंगरप्रिंट है। हंसी आनंद की बहुत सारी बातें आप लगातार जीता रहेगा। बहुत मन से आप सारा पावन आयोजन में आप पधारिया हो। मैं हरीश हिंदुस्तानी देश का शीर्षस्थ कविया की ओर से मिलजुल कर आप ये आनंद का पलाने कुछ समय में जीवा। 2 और महीने कवि अपने बीच पधारेगा और आप जिया का मनीषी लोगा की पावन उपस्थिति में वो सारो पावन भाव है। आदरणीय महेश जी गुआल का बार बार जो समर्पण के साथ ही कार्यक्रम के लिए फोन संपर्क कर रहा बात का ये लगाव ने प्रणाम है। और अभी कवि सम्मेलन ने शुरू करा इको अब तक का कार्यक्रम को इतना श्रेष्ठ संचालन शाब्दिक रूप से, भाविक रूप से और एक भी शब्द न कम और न ज्यादा अतो नपया तुल्या एकदम आपकी शुभकामना प्रेषित करें। और हंसी मस्ती माटी का कण कण में बिखरी पड़ी है भी पावन भावना आनंद आता जीवा। शुरुआत करा था प्रसाद काल आज पूर्व दिवस पर ना तो 2-3 बुढ़ी दादियां बैठी आपस में बतलावे 80-85 साल की संयोग तीनों दादिया का ही मोटियार गुजरेड़ा। बस सुहागण लोग सजी दजी काम करती अखिल घूमे जहाँ एक दादी बात की तरफ देख लगी, दूसरी बोले आने के देखे है आऊं तो आपा ही सुख में। देखो पॉजिटिविटी को लेवल देखो, विधवा होकर भी सुहागणा से सुख में, बोली आपसे तो आपा ही ज्यादा सुख में। बा बेचारी पूछो बोली किया, बोली किया कि आपने वो तो पतो है कापेड़ो बाप करो किजा है। आ बिचारिया के तो सारे दिन आई चिंता लागी रहे, कठिन गयो सी कर बैठो। तो आदमी पॉजिटिव रहना चाहे तो हर परिस्थिति में रह। और बहुत अद्भुत आनंद का पल है। सामने 5-6 लोग हैं, 6 पत्नी के बैठे हैं, जोड़े से बैठे हैं और भी पछा हंस रहा है। आगा छोटा बच्चा जरूर आश्चर्यचकित था। आज पहली बार कई वर्षा से मम्मी पापा ने साथ हंसता देखी। वो भी बड़ा आनंद है। वो पति पत्नी को धीरे धीरे तो मात्र शक्ति और उग्र होती जा रही है। तो फिर देखो जिया जिया की न्यूज आ रही है करनी बड़ो विचित्र है। मत और रतनगढ़ बहुत वर्षा से मेरा आड़ो गाड़ो रहे, सारा आत्मीय भाव है। और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौदार जी का भवन में वर्षा से रेणुआ जी कवि सम्मेलन करवावे, किशोर कल्पना कांत जी की स्मृति में सारो पावन भाव। मैं तो आज अध्याय में मारो मित्र है विकास शर्मा, वो मिल गो सामने बिकड़े कुणी का लाजेड़ी शर्ट फाटेड़ो ना। मैं सोचो कोई बाइक वगैरह से गिर गो दिखो, भाई कोई एक्सीडेंट हो गो दिखो। हमारा विकास भाई चेहरा की हवाई सी उड़ रही। मैं क्यों विकास के बात हुई भाई घरा छोड़ जू। बोलो भाई जी घरा से ही आ जू। मरे यहाँ के बात हुई। बोले बात थारी बीनड़ी है बा मेरे दिल्ली। मैं यहाँ क्या दिल्ली। बोले आ भाई जी नयो नयो ब्याह हो जा कदी सी मेरे प्रेम से सूट क्यों भरती। मैंने भी मजो सो आता मैं भी क्यों करी पड़
धीरे धीरे को मन बढ़ गया तो ज्यादा करे लागी, कभी हाथ की दे लागी। अब तो धीरे क्यों ही कौन देखा हाथ में हुआ भी चीज की दे। मैं थोड़ा सा अनुशासित आदमी हूँ। मैं क्यों यार यहाँ तो आदत बिगड़ जाएगी तो थारो घर खराब हो जाएगा। बिन रात थोड़ी चाल ले थाना में सीआई साहब मेरा जानकार आप रिपोर्ट लिखावा, थाना से फोन करवा शाह तो बिगड़ बैठ सी और जुआ को काम करती सोच सी। तब मैं दोनों थाना में गया, वह थानेदार साहब चाय पे ही और पद से भी सब इंस्पेक्टर ने खयो बोली कि FIR लिख लो। मैं भी रजिस्टर में FIR लिखा हुआ ना, लिखाता मैं देखो कि भी सब इंस्पेक्टर को एक आंसू आकर भी बड़ा सा रजिस्टर का पन्ना पर पड़ी। मैं सोचो देखो कब तो इमोशनल व्यक्ति है, आपने विकास की पीड़ा सुनकर एक पुलिस आरा का आंसू आ गो। मैं कहे भाई साहब थारे जिया को मैं अधिकारी नहीं देखो थे कब तो द्रवित होगा क्यों जिया जिया बताई पत्नी किया करो थारा आंसू आगा थे कत्ता बाबू को। बोले मेरे ये विकास जी की बात से आंसू को नहीं आया तो मैं के बात बोले मेरे तो आंसू ही आया है कि तो आर माने लिखा दो। बहुत बहुत आनंद का सारा पावन पल है और हंसी मस्ती है ना। बार का श्राद्ध हा मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी। मैं सोचो भाई शेठा के परिवार से मिल भी आवा बहुत दिन होगा और जीम भी आवा, बहुत प्रेम भाव बढ़े ना। मैं मिल माँ के घर आ गए हो तो माँ कभी हवेली का चौक में भी दादू जी की फोटो लाग रही हो में, दादी भी फोटो के सामने खड़ी, फोटो ने देखा जाए कई देर होगी ना। मैं सोचो दादी बेचारी इमोशनल होगी, कब पुरानी याद आएगी भाई का 60-62 साल पहले किया गठ जोड़ो पकड़ कर हवेली में ले आया। आज जिम्बाबा में लेट कर सी दादी रोने लगी। है रामू का बापू थे चलिया घर बंदर छोड़ेगा, है रामू का बापू आप तो चलिया घर बंदर छोड़ेगा। मैं सोचो देख दादी बेचारा मरिया क्रिया पति ने भी उलाना देवा की आदत नहीं छीनी। रामू को बापू बेचारो कौन सी मर्सिडीज ले गए हो जो सने बैठा ले जा तो चलो के भाई चलो भाई जी देखो माता भेड़ो कत्ता करे मान लो दादो जाती टाइम सुत्यो अर्थी में से दादी को हाथ पकड़ ले तो दादी छुड़वाती को नहीं। आप तो चलियागार मन में छोड़कर दादी के ज्यादा प्रेम उमड़े हो ना। दादी बूढ़ी औरत कपकपाता हाथा सब फोटो उतारी और यहाँ श्रद्धा से पति की फोटो ने सिर माथा लगाई। पुरानी लुगाया पति की फोटो ने श्रद्धा से सिर माथा लगाती अब आरी तो पगाती चलना ताली 2-3 जना भाई बजाइए जी काम आई बीतरी। दादी फोटो ने सिर माथा लगाई। फोटो कई वर्षा की टंगेड़ी, फोटो के पीछे ना मकड़ी को जाड़ो टाटियो समझो आप, ततैयो उड़कर दादी का बूढ़ा गाल का लड़गोर वापस उड़कर दादी के मोतिया बिंद आंसू चाल दिया। फोटो आगा आ रही बिना टाटियो तो लड़को उड़तो दिखो को बिके मन में विश्वास बैठ गो का फोटो लगाता ही गाल का दर्द होगा। दादी को रस बदल गो, फ्लेवर बदल गो, गुस्सा प्रेम से गुस्सा आएगो। दादी ने दादी फोटो में प्रण फेंकी। बोले बात करो मरण न मर को पड़ी की कुछ नहीं करवा की आदत नहीं। तो अपना का फ्लेवर बदलना है। हाँ श्याम जी भाई जी बैठे हैं, श्याम जी चौधरी नेता भी बहुत भावुक आदमी है। माने एक तो देशभक्ति को आता ही माने एक गीत सुनायो माने सौ पहले तो हाँ 5-6 महीने मैं समझ को मैं आदमी ने पिछाणु बहुत वर्ष मैं 20-22 साल वही काम करूँ तो मैंने खट पिछाणु माँ ने कन्ने उठार लिया मेरे कन्ने कुर्सी पर बैठायो ए पद्मनी जी के बैठ गया। मैं भावुक आदमी ने कवियत्री के बैठावा जी कॉलेज क्योंकि भावुक आदमी को केवल कद की बात पर इमोशन जाग्या हुआ तो बात गाल साड़ला का रोबा लाग जी। तो ऐसा सारा आनंद का पल आता लगातार जी से हंसी मस्ती माटी के कण कण में बिखरी पड़ी है। और इस पावन मुकाम पर आप सबकी पावन उपस्थिति को अभिनंदन करता हुआ हर व्यक्ति में बुद्धि और विवेक मां शारदे की अनुकंपा से होता है। बाकी तमाम क्रियाएं पशु भी करते हैं, उठना बैठना चलना जीवन जीना, पर ये माँ है जो मानव हित में जीना सिखाती है। आप जैसे प्रवासी भामाशाह हो तो अपनी माटी के प्रति हर पल कर्म भूमि आपकी जो भी रही है पर दिल में हर पल आपके रतनगढ़ धड़कता है। यह उस माँ शारदे की कृपा से यह आत्मीयता, यह अपनत्व, ये सारे भाव हैं। उस माँ की वंदना हम करें। 4 पंक्तियों के साथ मंच पर माँ के कई बेटे विराजमान हैं, एक माँ की बिटिया विराजमान है। और आप और हम सब जानते हैं कि माँ और बेटा बेटी में अगर ज्यादा नजदीक का रिश्ता हो तो माँ का और बेटी का ही होता है। माँ और बेटी तमाम तरह की बातें सखी की तरह, माँ बेटी की तरह घुल मिल कर सहजता से कर लेती है।
तो ये हक उनको जाता है। और पद्मिनी जी के लिए आपकी विशेष तालियां भी इसलिए बजनी चाहिए कि उन बाथरूम में या वो घर में फिसल कर गिर गई बरसात में, पैर फ्रैक्चर हो गया, पर कमिटमेंट, जबान निभाना, जो नाम पद्मिनी जी ने अपने स्वाभिमान के लिए प्राण तक दे दिए, इस नाम को ही वरदान है राजस्थान की माटी के नाम को, कि पैर के फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने हमें बताया तक नहीं कि मैं पीड़ा में हूं, हमें कोई तनाव नहीं दिया। और इस कार्यक्रम में बहुत यहाँ पहुंची तो ही पता चला कि ये इस स्थिति में है। एक बार सारा सदन अग्रिम पंक्ति से लेकर अरुण जेमनी जी हरियाणवी हास्य के विश्व के बड़े नाम विराजमान हैं, विनीत चौहान जी देशभक्ति के उस पावन ध्वजावाहक हैं, इनके पिताजी बलवीर सिंह जी करुण को जब भी भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी का वरिष्ठ कवि भेजना होता है तो वो नाम बलवीर सिंह करुण इनके पिताश्री होते हैं, और जिन्होंने लाल किले पर अनेक बार कविताएं पढ़ी हैं। और इसके साथ ये गौरव भी विनीत चौहान जी के खाते में जाता है कि हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी जिन्होंने काव्य पाठ किया है, माँ भारती के वो बेटे इस मंच पर हैं, उनकी उपस्थिति में मैं बहन पद्मिनी शर्मा जी से इन 4 पंक्तियों के साथ आप सबकी ओर से अनुग्रह करूंगा कि वो आए और माँ के चरणों में सब सुमन चढ़ाएं। एक आपसे निवेदन भी है, 2.5-3 मिनट की यह वंदना है, उसके बाद कवि सम्मेलन भरपूर प्रवाह में रहेगा। आज तक आपने जो भी आरती सुनी होगी वो या तो व्यासपीठ से सुनी होगी या किसी कथा प्रवक्ता वाचक से सुनी होगी। अग्नि पुराण में एक श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि जीवन में जब कभी जिस मनुष्य को परमात्मा ने जिस कवि कवियत्री को इतना पात्र माना है कि अपनी प्रशंसा, अपनी वंदना, अपने गुण उसके बुद्धि में उतर कर, उसके मस्तिष्क में प्रवाह कर उसके रक्त में बहकर उसकी कलम से लिखवाई हो, और उसके श्रीमुख से ही हमें जब वो वंदना सुनने का सौभाग्य मिले, उस वक्त कोई भी मनोकामना मांगी जाए उसके फलीभूत होने के आसार 108 गुना तीव्र हो जाते हैं। तो ये आगामी 3 मिनट आप अपने मन में अपनी मनोकामना मांगे, इस भारत माँ का कल्याण मांगे। आपका मन हो आंखें बंद कर माँ शारदे का ध्यान लगाएं, आपका मन हो आंखें खुली रखकर झूमे, नाचे, गाएं, ताली बजाएं, जैसा भी आपका मन हो, पर अपनी संपूर्ण ईमानदारी और संपूर्ण श्रद्धा के साथ आगामी 3.5 मिनट उस वीणा पाणी, उस बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के श्री चरणों में हम समर्पित करें। कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए, और सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, बस माँ शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियों की आंतरिक दृष्टि दी है, वो सोचता भी अलग तरीके से है, देखता भी अलग तरीके से है, और प्रस्तुत भी अलग तरीके से करता है। जहां जहां आप जन आनंद के लिए वो बातें करता है, ये सारे पावन भाव हम जीते हैं। आज हम आए, रतनगढ़ घूमा, जालान जी के हॉस्पिटल के सामने से भी गुजरे, तो अरुण जी भाई साहब से मैंने यूँ सहज पूछा, इन बड़े लोगों से जब अवसर मिले कुछ न कुछ सीखता रहना चाहिए, तो मैंने इनसे पूछा, वो भाई साहब ये डॉक्टर्स का जो ये सिंबल होता है, ये प्लस का निशान होता है जो इनका, इसका क्या मीनिंग होता होगा? ये बोले तेरे साइंस थी, मैं साइंस तो नहीं, तो क्या सरल समझाए मैंने। इन्होंने कहा कि बोले देख बस तू सरल समझ ले कि इस प्लस के निशान में जो ये खड़ा है ये तो डॉक्टर है, और जो ये आड़ा पड़ा है ये बेचारा पेशेंट है। मैंने कहा जी मैं बात तो ठीक है, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप मेरे को थोड़ा ठीक भी समझा सकते हैं, मैं यूँ तो समझ लूँगा। तो इन्होंने जो मेरे को मर्म की बात बताई, आपने भी जीवन में महसूस की हो, भोगी हो, बीती हो, तो बताइएगा। तब इन्होंने मेरे को आंतरिक बात बताई। बोलो डॉक्टर्स को प्लस का सिंबल इसलिए दिया जाता है कि मरीज बेचारा कितने भी घाटे में, कितना भी माइनस में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्रॉफिट और प्लस में ही रहता है। बात आप अच्छे से समझ रहे। मेरे दादाजी तो हमें बचपन से ही सिखा दिया था, बोले बेटा माता पिता गुरु और डॉक्टर ये जो भी कहे वो मानना चाहिए। मैंने कहा दादाजी माता पिता गुरु तो मैं समझ जाता हूँ, पर डॉक्टर की क्यों माननी चाहिए? तो वो भी बड़े हंसी मजाक वाले व्यक्ति, उन्होंने मेरे को समझाया, बोले देख डॉक्टर और भगवान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच एक तौल करार हुआ है। भगवान अगर किसी मनुष्य से नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तो वो उसे डॉक्टर के पास पहुंचा देता है।
और डॉक्टर अगर किसी मनुष्य से नाराज हो जाए, रूठ जाए, इसलिए जो डॉक्टर बताए वो मानना चाहिए। बहुत अच्छे से आप सारे आनंद के पल ले रहे हैं। पल पल ये आनंद बिखरे पड़े हैं। सृष्टि में दृष्टि का ही चमत्कार है। आदमी की नजर में सारे भाव होने चाहिए। मारवाड़ी लोग हैं आप, मारवाड़ी आदमी का तो काम करवा का तरीका ही बहुत अद्भुत है। बिका विशेषता ही अलग है भी। ये सारी मारे भी भाभी जी कलकत्ता ही रवे रिश्ता के मार तो बार आयडा हबे दादी का आयडा हाथ जुड़ा बोले देवर जी मेरे तो कोई वजन ही 105 किलो नहीं, मेरे तो उठवा बैठवा में ही दिक्कत होवे, मेरे तो गोडा में ही बहुत दर्द रह लागो। वो थारो भतीजो है वो मैंने ऑनलाइन भी कोर्स मंगवा दियो, मेरे तो भी सभी आराम को नहीं आयो। बड़े वो कलकत्ता में नामी डॉक्टर है बंगाली, मैं तो बिकन भी दवाइयाँ 3-4 मना ले दाखी तो भी मेरे तो कोई आराम को नहीं आयो। तो मुझे अठे आपने मारवाड़ी है अठे थे दिखाओ करो आपने मारे बड़े नवलगढ़ में ही सुशील जी डॉक्टर सुशील पोदार है, मत आन दिखाओ। भाभी जी बन दिखाई ब दवाई दी ब 3 दिन बड़े रानी सती दादी करिया पछा बोले बा डॉक्टर जी कन 500 ले चाल ना मैं 500 लेको। बोले डॉक्टर जी थे यहाँ की जोर की दवाई दी, मेरे तो 3 ही दिन में 1.5 किलो वजन कम हो गया। पहली बारी मेरे तो कोई दवाई लगी है पर सागे डॉक्टर जी थारी दवाई मेरे रिएक्शन भी करके लगी किया। बोले मेरा तो पूरा बूंदा में छाला ही छाला होगा, मेरा तो मुंडो उखड़े। मैं बोला जी यार रिएक्शन को नहीं करिया, मैं जानबूझता ही गर्म हो बाकी दवाई दिया। इस बूंदा में छाला वही है, थारे महीने 2 महीने छाला रहेगा तो ही थारो वजन घटे तो घटे। तो वो शेड्यूल बुझ लियो भाभी जी बूंदा ना आराम ही को नहीं आने दी। 11 भी करी तो आधी किलो दूध ज्यादा ली। तो जिका मारवाड़ी आदमी का काम करवा का तरीका अलग है, टिप्ट अलग है, बिका विशेषता ही अलग है। बस सारा पावन पल आपा जीवा हंसी मस्ती का सारा पावन पावो। एक मारवाड़ी तरबूज बेच रही हो कि लाल निकले गोर एकदम मीठो, चिरमी निकले गोर, हर नग 100 रुपया को है, मीठो नहीं निकले तो 10 गुना पीसा वापस रहे ना। वो आपको बेच रही हो, एक जनो काल को ले जाए 500 लिया हो। बोले ओ के दौड़ो धप दियो है, एकदम दौड़ो धप वो सोचो दुकानदारी खराब कर। वो मारवाड़ी खट गेर बदलो और बोलो भाई जी वो खेलेगा, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, वो तो 800 रुपया को है, वो तो वो शुगर पिया रो है। तो मारवाड़ी का किट अलग हो है। बस सारा पावन पला ने जीवा हंसी मस्ती माटी के कण कण में आती बिखरी पड़ी है। मारवाड़ी व्यक्ति की एक विशेषता और है कि वो जीवन में हर पल आनंद में जीवे। अगर वो स्ट्रेस लेवल आ गया तब लेबर को लोगा को तो वो तो कदी मरले कर ले, वो बहुत आनंद में जीवे, मरतो भी आनंद में रहे। भाई नवलगढ़ का ही मारे एक जिका आनंद है मारवाड़ी लोगा का, जो मस्ती है बाकी वह सारा बाबा की नवलगढ़ का ही है। ओंकार जी पसारी 80 साल का होगा, कब खांसी होगी, टीबी होगी, बड़े जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एडमिट, रात में खांसी को लोर उठ गो। ताऊ जी सोचा रहा जान राशि ध्यान न और कठिन चेंज करो, 10-20 मिनट निकालो। पड़ोस का बेड पर जिको मरीज भी के साथ भी की घर आई। ताऊ जी सोचा बाई से बतवा करिया टाइम पास करो। बबी बाई ने बुझो, बोले बाई तू कौन सा गाँव में आई? बा बोली ताऊ अम्मा थाने खींचा बताओ, मेरो ब्याह हो चूरू बस 6 महीना मैं चल बसिया। फिर मैंने परणाई मुकनगढ़ 4 महीना काटे। फिर मेरो संबंध हो छाप पर 2.5 महीना पकड़िया। लेर के मन ही फतेहपुर हो रात ने भी उड़ चुका और जाऊ हो गया। अत्यार ने ताऊ जी भी खांसी मोड़ चुका। बोले ए भाई 2 चूड़ी मारे नाम की पैर लेके आ मारी गति हो जाए। मरतो आदमी वेंटिलेटर पर भी आनंद में रहे, मजाक का मूड में रहे। राजस्थानी की विशेषता आपने तो हर बात में हास परियास हाँ बिखरियो पड़ियो है। बातचीत में आपने तो ब्याह शादी का गीता के माए आनंद बिखरियो पड़ियो है। सारी चीजा बयान सगा सजी का गीता में जिका आनंद है आपने गोदारा जी कण कण में आनंद है। मस्करी करनो तो अपनी माटी की परंपरावां है। वह सारा पावन भावन आपा लगातार जीवेंगा, हंसी मस्ती की बहुत सारी बातें करेंगे। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की इस एकता के नाम प्रणाम करता हूँ। हमें आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आप एक आएंगे।
जीवन की व्यस्तताओं में, ये आपकी एकता है। निरंतर यहाँ भाई साहब इन्होंने जो बस स्टैंड पर इतना बड़ा मंदिर है और सारी चीजें व्यवस्थाएं तो हैं ही हैं। कोविड के अंदर रतनगढ़ में प्रवासियों ने जो सहयोग किया है, जो काम किया है, रतनगढ़ में भूखा व्यक्ति सुबह उठा तो सही, पर एक घर में एक भी व्यक्ति रात को भूखा सोया नहीं। ये इन प्रवासियों क्या उस पेंडेमिक में इनकी व्यवस्थाएं थी, कितने जीवन इन्होंने बचाए हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। कहा है कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है। एकता की ताकत क्या होती है सुरेश जी भाई साहब? फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है। हम तो एक माटी के मानव हैं, जुड़ना ही अपनी ताकत है, पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है। ये एकता, ये जुड़ाव आपका निरंतर इस माटी के प्रति है। हंसी मस्ती और ये सारा एक फैमिली की तरह है, एक दूसरे के सुख दुख में साथी। जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं होता। तब ये हरीश हिंदुस्तानी 4 पंक्तियां बहुत सरल है, पर उनकी भावना आप तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया पहुंचे। जीवन में सबसे सुखद क्या है, वो पल हम जी रहे हैं। कहा है कि हो मन में श्रद्धा वही प्रभु दरबार होता है, हो मन में श्रद्धा वही प्रभु दरबार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। हो मन में श्रद्धा वही प्रभु दरबार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने सबसे सुखद पल होते हैं कौन से, जब संग संग बैठा अपना परिवार होता है। और वो परिवार का भाव जीने वाले रत्नगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता को प्रणाम है, इस राजस्थान की माटी को प्रणाम है। और 4 पंक्तियों के साथ बहुत हास परिहास के साथ भाव को हर पल जीने वाले अपने पिताजी जेमिनी हरियाणवी जी ने 50 वर्ष के लगभग, पुराने लोग जानते हैं 50 साल के वर्ष लगभग इस हिंदुस्तान को आधी सदी तक जिन्होंने ठा के बांटे, और उसी ध्वजा को बहुत शिद्दत के साथ और भी उनसे भी आगे पहुंचाने का काम उनके आशीर्वाद से अनेकों देशों में प्रवासियों के बीच जिस शख्सियत ने किया वो अरुण जेमिनी जी हमारे बीच है। उनको हम भरपूर सुनेंगे। बहुत सारी बातें उनके सम्मान में कही जा सकती है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। और अरुण जी का टेंशन है कि 2 कवि को नहीं आया यार, आवेगा को नहीं आवेगा। जेमिनी जी ने नहीं बुला, पहले आप पद्मनी जी ने बुलाओ, यहाँ शुरू करें। और बहुत सारी बातें कही जा सकते। आदरणीय पद्मिनी शर्मा जी आज की बता रहे, आदरणीय सरिता शर्मा जी हिंदुस्तान की शीर्षस्थ कवियत्री जी का लगभग 50 से अधिक देशों में भारत को प्रतिनिधित्व करियो है, और अब भी लगातार बहुत श्रेष्ठ पढ़ रहा लिख रहा है। वहाँ का आनुवंशिकता के साथ बहुत श्रेष्ठ प्रेम के गीत, गजल, मुक्तक, दोहा सुनावे करे हैं। बहुत सारी बाताबाजी सम्मान में कही जा सके है। श्रृंगार ने वो बहुत हास परिहास के साथ जीवे, आनंद के साथ जीवे, और आनंद देवाई अपने बीच पधारे है। पाने ई मुकाम पर आपा बुलावा, और ज्यादा लेट भी नहीं हुआ क्योंकि समय की सीमा है। राजस्थान में तो एक बात मेरे याद आवे, बस सगा सजी